ये वीडियो उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा वेव है राइट टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के बाद। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, किस चीज़ को पढ़ें राइट। तो मैं चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आपकी मैथमेटिक्स सही है ना, कि आपने 12th लेवल की ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स पढ़ी है, कैलकुलस आपने पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो वो सीखने वाली चीज़ है राइट। तो आप जब भी स्टार्ट करो मैथमेटिक्स को लेकर के करो कि आपकी मैथ अगर अच्छी है तो यू वेलकम राइट, आप इसमें आ सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत लोगों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है और वो आते हैं टॉर्च लेवल पे कि टॉर्च से सीखना है या टेंसर फ्लो से स्टार्ट ही करते हैं। वो कोई एक फ्रेमवर्क को पकड़ लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि टॉर्च के जो मेथड से आप एक ही क्लिक में इंपोर्ट कर रहे हो न्यूरल नेटवर्क को, उस न्यूरल नेटवर्क के पीछे कितना कोड है और कितनी मैथमेटिक्स है। आप तो बस एक बार में फ्रॉम टॉर्च इंपोर्ट न्यूरल नेटवर्क, एक बार में वो न्यूरल नेटवर्क इंपोर्ट हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें डेटा फीड कर सकते हैं। बट उसके पीछे उस न्यूरल नेटवर्क को कैसे बनाया गया है, उसमें कितने कोड्स हैं, वो कभी आप जाके नहीं खोजते हैं उसकी मैथमेटिक्स। तो आप जब भी स्टार्ट करो नमपाई पकड़ो राइट। उसका एक क्योंकि नमपाई इसलिए कि नमपाई में मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजी है, किसी भी तरीके की मैथमेटिकल ऑपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत फास्ट भी है और दूसरी बात है कि बहुत ईजी भी है। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो तो एन पी डॉट राइट, इनपुट नमपाई इज एन पी एंड एन पी डॉट डी ओ टी डॉट एंड दैट जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है आप दो चीज़ें रख सकते हो एक्स वाई, दैट मीन्स कि वो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देगा। तो नमपाई में हर एक चीज़ को समझना दैट्स वेरी हेल्पफुल टू ग्रैब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क और फील करके समझना कि किस तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काम कर रहा है। तो दो तीन लाइब्रेरी है। पहले देखो, कुछ पाइथन आपको आना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज आपको पकड़ना पड़ेगा। तो पाइथन से इजी मुझे नहीं लगता कोई और लैंग्वेज है, और मुझे भी सिर्फ पाइथन आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है जो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए करता था, लेकिन वो भी मैं पूरी तरह भूल गया राइट। तो मुझे पाइथन आता है। तो अगर आपको पाइथन आता है या फिर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पकड़ी है तो आई डोंट नो, बट अगर आप पाइथन कर रहे हो, अगर आपको पाइथन आता है तो आपको 2 या 3 लाइब्रेरी आपको अच्छे से समझ लेना है राइट। उसके मेथड्स वगैरह आपको समझ लेना है, उसके बाद मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा वो। तो पहला जो है वो है नमपाई। न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, नम मतलब न्यूमेरिकल, पाई मतलब पाइथन। तो पाइथन में न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। बहुत इजी है समझना, अगर आप 20-30 मेथड भी इसके समझ जाते हो बहुत आसान है, मतलब बहुत सफिशियंट हो गया स्टार्ट करने के लिए, आप एक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो। अच्छा, तो नमपाई को आपको अच्छे से सीख लेना है। दूसरा एक पैंडाज यूज़ करते हैं हम, पैंडाज को या पांडाज को जो भी कहते हैं इसे। पैंडाज हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होता है। अब मान लो किसी ने हमें डेटा दिया है कि एक्स ओ वाई और जी है राइट, हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, जी कॉलम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स वाई चाहिए। हमें डेटा का 10 रोज देखना है कैसा है, ये सारे मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पैंडाज। पैंडाज भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है। अच्छा, तो पैंडाज को आप कितने मेथड इसमें आपको आना चाहिए, वही सिंपल 20-30 अगर आपको आ गए ना, जो इम्पोर्टेंट है बस इतना ही चाहिए। 20-30 पाइथन का, नमपाई का, 20-30 पैंडाज का। सच बताऊं तो मुझे पैंडास का 20-30 याद भी नहीं होगा। एक जब मैं टास्क पे जाता हूँ राइट, तो फिर अचानक से याद आता है अच्छा इसे करना है तो इस तरह से होगा वो। और उसके बाद एक होता है मैट प्लॉट लिब। ये जो मैट प्लॉट लिब है ये यूज़ करते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। अब डेटा बहुत बड़ा है राइट, ये दो चीज़ें तो डेटा एनालिटिक्स में भी सीखा जाता है राइट, पैंडास मैट प्लॉट लिब। आई एम नॉट श्योर अबाउट नमपाई, बट ये दोनों तो डेटा एनालिटिक्स में भी सीखा जाता है कि एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है। तो मैट प्लॉट लिब विजुअलाइज कराता है। मान लो कि डेटा बहुत बड़ा है, 5000 रोज हैं डेटा में राइट, और 70 कॉलम है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह से डेटा है, इसमें मीन क्या है, ये कहाँ पे, मतलब कि विजुलाइज करना है। तो आप पूरे डेटा को देख तो नहीं सकते हो ना राइट, कि आप एक एक कॉलम पे जा के देख रहे हो कि अच्छा इस समय ये। तो आप उसको क्या करते हो, प्लॉट कर देते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, या फिर जैसा भी चाहते हो राइट। ये प्लॉट करते हो या फिर पाई चार्ट बनाते हो, कुछ भी आप बना करके उसे विजुअलाइज करते हो अच्छे तरीके से, तो आपको डेटा समझ में आ जाता है कैसा डेटा है, कहाँ पे स्पाइक है, ये सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा पहले आप नमपाई और पैंडास स्टार्ट करो, उसके बाद मैटप्लॉटलिब बाद में आएगा विजुअलाइजेशन के लिए। बट एक बार आपने पाइथन की ये 3 लाइब्रेरी, कुछ 20 मेथड या 20 से 30 मेथड आपने सीख लिया राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है दैट इज़
कि आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या आना चाहिए, राइट। आप स्टार्ट करो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से जब स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो अगर आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करोगे, ये उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है भाई, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि तुम फिर से जाके बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो मैथमेटिक्स से, नहीं। आपको मैथमेटिक्स आती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिर से जा करके उसे रिवाइज करो। मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना है, राइट। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड फीड करते हैं ना, तो उसमें सब लीनियर इक्वेशन ही तो होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, तो लीनियर अलजेब्रा में वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ये किस तरह से होता है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये जो हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करी थी, राइट। लीनियर अलजेब्रा के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कैलकुलस। कैलकुलस ही तो बैकबोन ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। कैलकुलस के बिना कुछ पॉसिबल है क्या न्यूरल नेटवर्क में? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही तो हमें अनुमति देता है कि हम पीछे जा करके, बैकवर्ड जा करके क्या करें, लॉस के पीछे जो वेट और बायस, जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, वो उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने कितनी गलती करी होती है, वो हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो कैलकुलस में मेनली हम यूज़ करते हैं चेन रूल का, राइट। तो ये चेन रूल की वजह से ही हम बैक प्रोपोगेशन कर पाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया। उसके बाद आपको सीखना है प्रोबेबिलिटी। जब आप सॉफ्ट मैक्स लगाओगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी की बात आती है। तो प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से आपको थोड़ा सा ग्रैब कर देना है, राइट, नोट अच्छे से, ठीक है। अगर ये सब आपका इम्पॉर्टेंट, आपका मतलब आपने स्ट्रॉन्ग करके रखा है पहले से, तो आप स्टार्ट कर सकते हो मशीन लर्निंग पे। जब भी आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करो, तो मैं चाहता हूँ कि ना तो मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छा आप चैट जीपीटी से जा करके वहाँ से लर्न कर सकते हो, राइट। जैसे मैं भी सीखा हूँ, तो ज़्यादातर मैंने चैट जीपीटी से जा करके बहुत लंबे समय तक उनसे टॉक किया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछा है, राइट। तो आपको भी यही करना है, चैट जीपीटी या ग्रुप जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, या जिसका भी सब्सक्रिप्शन हो या फ्री हो, राइट। तो आप जाकर उससे बात कर सकते हैं और उसको आप कह सकते हो कि हमें नंपाई में कोड चाहिए, राइट। तो वो नंपाई में कोड आपको देगा और वहाँ से आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्वेश्चन करके सीख सकते हो। बट इसके लिए नंपाई के लिए और पैंडास के लिए और मैटप्लॉटलिब के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए कि इसमें मैं तीनों चीज़ को कवर कर लूँ, इतना कवर कर लूँ जितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट, मशीन लर्निंग में, सॉरी डीप लर्निंग में, राइट, न्यूरल नेटवर्क में, तो आप बता सकते हो कमेंट में, तो फिर मैं इसके बारे में वीडियो बना लूँगा, राइट। अगर नहीं तो आप कहीं भी जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और छोटा छोटा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 20-30 मेथड आपको सीखने हैं जो स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग के लिए हो, न्यूरल नेटवर्क के लिए हो, डीप लर्निंग के लिए, ओके। उसके बाद मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, ये आपको थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में अगर आपको नहीं आता है। अगर आपको आता है तो फिर से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ रूल्स होते हैं जिससे बहुत बार हमारा मिस्टेक होता है। जैसे अगर हम फॉरवर्ड पास करते हैं ना न्यूरल नेटवर्क में, तो उसमें एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि दो मैट्रिक्स का साइज क्या है, साइज या शेप का हो, वो शेप क्या है। अच्छा, अगर शेप का एक रूल होता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, तो उसका रूल क्या होता है कि पहला का जो कॉलम होगा, ये कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होता है। मान लो कि अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 टाइम्स 3, तो आप इसको 2 टाइम्स 2 वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो कॉलम है वो 3 है, तो इसका जो रोज है वो भी 3 होना चाहिए। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 3 टाइम्स 2 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं जो लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। आपने अगर 12th में पढ़ा होगा, अगर बिहार बोर्ड से हो, या फिर आई थिंक सीबीएसई में भी है, डिटर्मिनेंट एंड, और उसके बाद अगला ही चैप्टर है मैट्रिक्स का, राइट, वहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट करना, राइट, दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट करना, राइट। तो यहाँ से आप स्टार्ट करो पाइथन की नंपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद चैट जीपीटी से जाके जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो इसके बारे में। जो भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आपको कहना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए और हमें बेसिक फंडामेंटल लेवल से समझाइए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, और इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो।